330. इथेन विथ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, ये देख रहे थे क्या? यस सर। तो क्या है इसका आंसर? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर दो। बताओ जल्दी क्या आएगा इसका आंसर? कितने कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं उसमें? पहले इथेन का फॉर्मूला क्या होता है वो याद करो अच्छी तरह से। क्या होता है इथेन का फॉर्मूला? CH3 होता है ना। क्या होता है, क्या आएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी आएगा। ओके, देखो CH3 और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है? यहाँ पे 6 बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है। कुल मिलाकर कितने हुए? 7। ओके, आ गया सभी को समझ में? यस सर। ओके, देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, इसमें से क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सा है कार्बन का? डायमंड। यस, सभी को यस यस Diamond. सभी को पता है डायमंड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which out of the following is unsaturated hydrocarbons? इसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है जिसमें डबल एआर ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं? प्रोपाइन। यस, प्रोपाइन सर। प्रोपाइन। क्या फॉर्मूला है प्रोपाइन का? C3H4। C3H5. C3H4। 33. C2H5। C3H4. C3H4। C3H5 आएगा इसका फॉर्मूला। CH2 CH प्रोपाइन। ओके, which known as फादर ऑफ केमिस्ट्री? बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री? किसको कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री? रुथरफोर्ड। ऑप्शन ए। सर सी, ऑप्शन सी। किसने दिया ऑप्शन ए? ऑप्शन ए किसने दिया? नाम बताओ जल्दी, किसने दिया ऑप्शन? ऑप्शन ए प्रणव दारकुंडे। यस, प्रणव दारकुंडे, बहुत करेक्ट आंसर दिया आपने। अब देखो उसे क्यों कहेंगे लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री? उसके लिए कुछ रीजन होगा, बता सकते हैं आप? सर उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नॉमेनक्लेचर किया था। हाइड्रोजन का नहीं है, हाइड्रोजन का तो कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन और सिलिकॉन को डिस्कवर की थी। ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे जिंदगी में भी। करता है कि नहीं करता ऑक्सीजन? तो लेविसियर ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, इसकी वजह से उसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ओके, देखो who was awarded the first Nobel Prize in Chemistry? किसको केमिस्ट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया था? बी सर, बी। आइंस्टाइन। आइंस्टाइन तो भी आया, आइंस्टाइन से पहले भी होगी ना कुछ, ऐसा थोड़ी है। ऑप्शन नंबर सी सर, ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वन टॉप क्या क्या किया था वन टॉप ने? उसने कुछ डिस्कवर किया होगा, इसी वजह से उसको। डिस्कवर लॉज ऑफ केमिस्ट्री। कौन सा लॉ डिस्कवर किया था?
chemical laws of chemical. dynamics. Laws Okay. of chemical. Yes. Yes. chemical properties. आणि ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ थ्योरी भी उसने प्रूव की थी. ओके. हाँ. देखो इसका आंसर सभी को आना चाहिए इस क्वेश्चन का. लॉ ऑफ ऑक्टेव Newland. प्रपोज. Newland. Option A. न्यूलैंड Newland. 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 न्यूलैंड्स. ओके ओके. न्यूलैंड्स करेक्ट आंसर. और इज करेक्ट आंसर. ओके. फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? मेंडेलीव. Mendeleev. 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 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? हेनरी मोजली. Henry मोजली. Moseley. यस यस. सब अच्छी तरह से करेक्ट आंसर दे रहे हो. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 आर क्या होते हैं? नोबल Noble gases. गैसेस. यस. आज के क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं. सभी बच्चे दिल खोल के आंसर दे रहे हैं. ओके. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ of element, the variation in properties of element is related to their Atomic number. Atomic number. atomic number या atomic mass? atomic number. Atomic number. Atomic number. atomic number. Mass Mendeleev's है. ओके ओके. atomic number is correct answer. ओके. क्या है इसका आंसर? atomic number. ओके. अगर यहाँ पर मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल दिया होता तो क्या लिखते इसका आंसर? atomic mass. एटॉमिक मास. Atomic mass. यस यस. देखो Doberan traits of elements is illustrated by Option D. ऑप्शन डी. D. Option D. लिथियम. Option D, सोडियम, sir. पोटेशियम. Option D. D. Option. कंफर्म है सभी इसके साथ? ऑप्शन डी. Yes, sir. सभी Yes, sir. कंफर्म? यस Yes, सर. sir. Sure. Yes. फिर ऐसा क्यों हो रहा है? डी सर. ऑप्शन डी. हाँ. Option A, sir. Yes. ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर. क्या आएगा? ऑप्शन ए. Option A. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. किसने दिया ऑप्शन ए? मणिभद्र चेतन. ओके. बहुत गुड आंसर. ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर. क्या आएगा? आयरन कोबाल्ट निकेल. ओके. डोबेनाइरस के ट्राइड्स सिरके बोलते हैं हम उसको. क्या आएगा इसका आंसर? आयरन कोबाल्ट. सर पर लिथियम बुक लिथियम में तो सोडियम वो और भी है ना। पोटेशियम भी आएगा ना. बुक में है सर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. और हाँ सर, बुक में है वो. बुक में आयरन कोबाल्ट निकेल भी होगा फिर. नहीं है सर, वो नहीं. नहीं है सर वो नहीं है. नाही सर, फक्त ऑप्शन डी च आहे. सर. ऑप्शन 4 आहे फक्त. देखो मैंने जिस बुक से पढ़ा है उसमें तो ऑप्शन ये दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कल याद दो. तुमच्या पुस्तकात ऑप्शन डी. सर स्टेट बोर्ड के सर, बुक डी में है, भी पुस्तकात डी डी है. स्टेट बोर्ड के स्टेट बुक बोर्ड में में डी डी आहे. डी है क्या? हाँ हाँ सर. होय सर. यस सर. देखेंगे हम इस क्वेश्चन के बारे में कल बताएंगे आपको अच्छी तरह से कंफर्म के साथ. हम आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते. सही है ना? कुछ गलत देंगे तो आप गलत लिखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. यस सर. हम हर एक क्वेश्चन को एकदम जांच पड़ताल के साथ आंसर देंगे आपको. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Which amongst the following is not an alkali metal? ऑप्शन सी मैग्नीशियम. मॅग्नेशियम. Magnesium. Yes, option C magnesium is correct. Okay. अब सोडियम क्यों नहीं आएगा alkali metal? सोडियम की वैलेंसी 1 है ना. सोडियम alkali metal है या फिर नहीं है? हे लिथियम अल्कली मेटल है सर. लिथियम भी alkali metal है, पोटेशियम भी alkali metal है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे alkali metal नहीं है. ओके. ये जो alkali metal है कौन से ग्रुप में रहते हैं? फर्स्ट ग्रुप. मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में रहता है. ओके. अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो. देखो, bronze is often used to make statues and medals, where brass is used in making utensil, scientific apparatus and cartridge. Both brass and bronze are copper containing alloys.
yet they differ in their chemical composition or additionally containing. क्या क्या है इसका आंसर? बी। सिंपल से बताना है मुझे, ब्रॉन्ज किसका अलॉय रहता है और ब्रास किसका अलॉय रहता है? बी। आयरन तो डी तो आ ही नहीं सकता, आयरन तो रहता ही नहीं। डी कैसे है? बताओ कितने बच्चे से आंसर दे रहे हैं? बहुत सारे बच्चे ए दे रहे हैं। डी नहीं आ सकता, आयरन तो रहता नहीं ना, आयरन तो आएगा नहीं ना, आयरन कैसे आएगा? इसका आंसर आएगा, क्या आएगा बताओ जल्दी बच्चों, स्टूडेंट्स, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। यस यस, ऑप्शन ए। ओके, तो ब्रास किसका अलॉय रहता है फिर? ब्रास किसका अलॉय रहता है? जिंक और उसके साथ कौन रहता है अदर? जिंक तो रहता है एब्सोल्युटली। यस, ओम सूर्यवंशी, कॉपर एंड जिंक। ओके, तो ब्रास रहता है कॉपर और जिंक का अलॉय, और ब्रॉन्ज जो रहता है वो टीन और कॉपर का अलॉय रहता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर बोले सर, आपण वाळू कशात मोजतो? वायू, वाळू सँड, सॅट, ब्रश म्हणतो ना आपण. वाळूनच. हा, वाळूचं ब्रश म्हणतो ना आपण. एक वाळू. ब्रश, दोन ब्रश, नॉर्मल कॉमन युनिट ब्रश मध्ये मोजतो. आणि जर आपण जर समजा मॅथमॅटिकल म्हणलं तर मग व्हॅल्यूम वर म्हणजे क्युबिक सेंटीमीटर वगैरे याच्यावरती होती. नॉर्मली आपण जे मोजतो ते ब्रश मध्ये मोजतो. एक ब्रश, दोन ब्रश, तीन ब्रश. ओके, एक ब्रश म्हणजे किती किलो वगैरे असं काय? किलो वगैरे नसतं, व्हॅल्यूम वर असतं. किलो वगैरे वजनावर नसतं, व्हॅल्यूम. तिची स्पेसिफिक व्हॅल्यूम असते. जसं आपण एखादा कंटेनर घेतला, थोडक्यात समजा 1 लिटरचं कंटेनर घेतलं आपण. ओके, त्यात आपण फुल भरली समजा थोडक्यात वाळू, तर त्याला स्पेसिफिक व्हॅल्यूमला एक ब्रश म्हणतात असं. ओके, हो. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Which of the following element was firstly artificially produced? कौन सा एलिमेंट जिसमें से लैबोरेटरी में फर्स्टली सिंथेसाइज किया गया था? बताओ जल्दी. कौन सा? क्या आएगा इसका आंसर बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में दो या फिर बताओ. अनम्यूट करो और आंसर दो जल्दी जल्दी. कौन सा एलिमेंट को सिंथेसाइज किया था? ऑप्शन डी. नो, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी. Option C are also not correct answer. Francium are more reactive in periodic tables. ऑप्शन ए. Option A also are not correct. अब देखो आता बीच राहिला. 20 राहिला आता शेवटचा. तो क्या है इसका आंसर फिर? प्लूटोनियम. और प्लूटोनियम, नो, ऑप्शन डी नॉट. प्लूटोनियम आएगा इसका आंसर. जो एक लैंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है, प्लूटोनियम, नेपट्यूनियम. लैंथेनाइड में रहती ना प्लूटोनियम, नेपट्यूनियम. तो इसका आंसर बी इज करेक्ट आंसर, प्लूटोनियम. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? सीएनजी में
कौन सी गैस इसमें से प्रेजेंट नहीं रहती? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यस यस कार्बन डाइऑक्साइड, और लेकिन ब्यूटेन रहती है वहां पर प्रेजेंट। ब्यूटेन प्रेजेंट रहता है। यस ब्यूटेन रहता है लेकिन लेस क्वांटिटी में रहता है। इथेन भी रहता है लेकिन लेस क्वांटिटी में रहता है। मीथेन मोर परसेंटेज में रहता है। इसकी वजह से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इज सी इज करेक्ट आंसर। ओके देखो, द मेन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। सभी को आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आंसर लिखो इसका। मीथेन। मीथेन। यस सभी को पता है मीथेन रहता है क्या? मीथेन। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी ज्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन के, और सभी को आंसर आना चाहिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस? क्या है इसका आंसर? इथेर। नॉट इथेनॉल। यहाँ पर टीयर गैस दिया है, टीयर गैस में इथेनॉल, ऑप्शन डी। ईथर आ ही नहीं सकता। यस ऑप्शन डी क्लोरोपिक्राइन। टीयर गैस पता है सभी को? आश्रो गैस कहते हैं उसको, आश्रो गैस कहते हैं। यहाँ पर आश्रो गैस यानी कि वो थोड़ा सा डेंजरस होगा, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग होगा। तो इसमें से अलग कौन सा दिख रहा है हमको? क्लोरोपिक्राइन। ओके तो इसका आंसर आ जाएगा डी क्लोरोपिक्राइन। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following has the maximum calorific value? किससे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें? गैसोलीन। तो गैसोलीन से भी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाले यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। कैरकोल। कैरकोल। चारकोल। बी सर। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी सर। नॉट बी। यहाँ पर हाइड्रोजन है सबसे ज्यादा। हाइड्रोजन। यस हाइड्रोजन फ्यूल, जिससे पोल्यूशन भी नहीं होता और जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद किसका नंबर आएगा? गैस। उसके बाद आएगा हमारे नेचुरल गैस। कौन से? नेचुरल गैस। यस सर। उसके बाद कैरकोल। यस सर। चारकोल। चारकोल नहीं, नेचुरल गैस के बाद आएंगे हमारे गैसोलाइन, और सबके पीछे रहेंगे चारकोल। ओके गैसोलाइन में कौन से गैस आते हैं? कौन से लिक्विड आते हैं गैसोलाइन में? गैसोलाइन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यस हाइड्रोकार्बन्स। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द गैस विच इमर्ज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। इसका आंसर भी सभी को आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। यस सल्फर डाइऑक्साइड। ओके सल्फर डाइऑक्साइड इज करेक्ट आंसर, सभी को पता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? इसका भी आंसर सभी को आना चाहिए, बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा इसका आंसर? बी सर। बी। डी। डी। ब्लड की पीएच मालूम है सभी को? कितने रहते हैं ब्लड की पीएच? देखो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, यानी कि सबसे पहला जिसकी पीएच कम रहेगी वो सबसे पहले आएगा, जिसकी पीएच कम रहेगी वो सबसे पहले आएगा। समझ में आ रहे हो? जो गैस्ट्रिक जूस रहता है उसकी पीएच कितनी रहती है? गैस्ट्रिक जूस जिसकी पीएच रहती है 1.5 टू 3.5 के अराउंड। ओके और सैलिवा की 6.2 के 2 से 7 के अराउंड। और जो ब्लड की पीएच रहती है वो सभी को पता होनी चाहिए, कितनी रहती है ब्लड की पीएच? 7। यस 7.4 और 7.3 के अराउंडिंग रहती है। तो इसमें से आंसर सही कौन सा आएगा हमारा फिर?
ऑप्शन ए आएगा सर। Yes, Yes. option A is correct answer. Okay. Yes, sir. Yes, option A is correct answer. Let's move next question. देखो, nylon is made ऑप्शन of. नंबर सी। Polyamide. Yes, polyamide is correct answer. किससे बना रहता है नाइलॉन? Polyamide से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is used in the synthesis of polythene? ये क्वेश्चन भी हमारा मीथेन। मीथेन मीथेन मीथेन। then मीथेन कैसे आएगा इसका आंसर? पॉली प्रोपेन सर। प्रोपेन भी नहीं आएगा, पर देखो पॉलीथीन, पॉलीथीन यानी कि इथेन, इथेन। ओके, Ethane, sir. Ethane. यस यस, इथेन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इथेन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द केमिकल सब्सटेंसेस फ्रीक्वेंटली यूज इन द फ्लोरेसेंट ट्यूब आर। कौन सी सब्सटेंस यूज करते हैं हम एज अ फ्लोरेसेंट? ऑप्शन सी सर। सर ऑप्शन बी। option B. ऑप्शन सी। Sir, what is meant by fluorescent tube? क्या हुआ? अब देखो हमारे घर में वो आप ट्यूबलाइट यूज करते होगे ना, तो उसी को हम फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। हमारे घर में व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट रहती है ना, उसको एक तो साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्लोरेसेंट ट्यूब कह सकते हैं। ओके, तो उसमें एक गैस भरी रहती है, तो आप जो फ्लोरेसेंट रहते हैं वो फ्लोरेसेंट एंड फॉस्फोरेसेंस टू फिनोमेना रहती है इमिशन की। ओके, जहाँ पर एनर्जी का इमिशन होता है, तो उसमें से क्या आएगा फिर इसका आंसर? बी। क्या आएगा आंसर? बी सर। नॉट अ डी, मरकुरी ऑक्साइड नहीं रह सकता, ऑक्साइड तो कभी भी नहीं रह सकता वहां पर। बी सर, बी। B. नॉट अ बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मरकुरी वेपर्स एंड आर्गन। ओके, आर्गन हम गैस में, लाइट में भी यूज करते हैं, हमारे जो कॉमन बल्ब होते हैं उसमें। तो इसका आंसर आएगा सी, मरकुरी वेपर्स एंड आर्गन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following metal is used accumulator cell? पहले accumulator cell क्या होते हैं बताओ मुझे। Rechargeable cell. यस, accumulator cell को कहते हैं हम रिचार्जेबल सेल। तो कौन सा मेटल यूज करते हैं हम वहां पे? Lead. लीड मेटल। यस, वहां पर हम लीड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लीड। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following metal is the hardest one? आयरन। बी आयरन। Option C. Platinum. आयरन। प्लेटिनियम। Platinum, sir. नॉट Platinum. Gold. आयरन नहीं आ आयरन सकता, आयरन। आयरन नहीं आ सकता, गोल्ड भी नहीं आ सकता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्लेटिनियम। ओके, प्लेटिनम इज करेक्ट आंसर। द गैस ओरिजिनेटिंग इन पैडी फील्ड इज। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए, बताओ जल्दी। Methane. Methane, sir. यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीथेन। ओके, या फिर ऑल ऑफ दिस आएगा? Methane. So क्या ऑल ऑफ दिस आएगा? मीथेन आएगा या फिर ऑल ऑफ दिस आएगा? नहीं सर। नो, ऑल ऑफ दिस नॉट पॉसिबल, मीथेन ही आएगा। क्या आएगा? मीथेन। नाइट्रोजन गैस कैसे इमिट होगी? नाइट्रोजन गैस तो प्लांट के लिए बहुत जरूरी होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which one of the following is the heaviest metal? इसमें से heaviest metal कौन सा है? यूरेनियम। Yes, Uranium. uranium is correct answer. uranium. Uranium radioactive. Uranium is a radioactive also. Okay, radioactive है ना uranium? यस सर। Yes. यस सर। देखो, the colors of the fire crackers are extracted from elements of the sort of। जो आप पटाखे यूज करते हैं ना,
सभी लोग क्या नहीं करते? बी सर, ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, D. के एंड एच जी। Option डी कैसा है? क्या क्रोमियम तो नहीं रहता? क्रोमियम D. क्रोमियम नहीं यूज करेंगे। यस, ऑप्शन सर सी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। पोटेशियम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा? कैसे सर? सी सर। ऑप्शन सी, वहां पर स्ट्रॉन्शियम और बेरियम रहता है। स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का सॉल्ट रहता है। आपको पता है हम स्ट्रॉन्शियम को अगर सोडियम भी रहता है, लेकिन इस ऑप्शन में सोडियम दिया नहीं है। ट्रांशियम, सोडियम, बेरियम का हम सॉल्ट यूज करते हैं, जैसे कि हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर और वाइस आए इसकी वजह से। जो स्ट्रॉन्शियम है मेरे हिसाब से वो रेड कलर को इग्निट करता है, और सोडियम जो रहता है, सोडियम भी, सोडियम डार्किश येलो कलर को इग्निट करता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट। इस क्वेश्चन का -4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ वाटर, 4 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री वाटर, सेल्सियस। -4 डिग्री सेल्सियस। माइनस या फिर प्लस, ये बताओ मुझे, कंफ्यूज मत हो। माइनस है सर, प्लस क्या? माइनस माइनस नहीं है सर। है सर, प्लस ऑप्शन बी, माइनस नहीं आएगा। +4 डिग्री सेल्सियस। +4 डिग्री सेल्सियस करेक्ट आंसर। +4 डिग्री, +4 डिग्री के, जब +4 डिग्री टेम्परेचर होता है, वही से जो वाटर रहता है उसका फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, और वहां पर उसकी डेंसिटी भी। सर 100 क्यों नहीं आएगा? क्या हुआ? 100 क्यों नहीं आएगा? अब देखो डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में पूछा है, डेंसिटी यहाँ पर देखो, डेंसिटी। यस यस। पहले मुझे बताओ, जब वाटर का लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है या फिर घटती है? जब हम वाटर को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी? बढ़ेगी सर। डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज। कुछ बच्चों की वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, वाइसर है, उसको वो खुद को म्यूट कर ले। ओके, देखो, द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम एट, क्या है इसका आंसर? कळम आत्ता करून आलो का? +4 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? जब वाटर का कन्वर्जन लिक्विड से सॉलिड में हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या फिर घटेगी? बढ़ेगी। घटेगी सर। उसकी डेंसिटी घटेगी। अब देखो, हम वाटर को फ्रीज करते हैं, यानी कि हम हमारे फ्रिज में बॉटल रखते हैं वाटर की, लेकिन जब उसका बर्फ बन जाता है, यानी वो सॉलिड हो जाती है, तो बॉटल की साइज बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है बॉटल। हाँ सर। तो उसकी साइज बढ़ती है। ओके, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, साइज बढ़ने के बाद। तो इसलिए +4 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन मिक्सिंग एन एडिबल सॉल्ट। हम अगर NaCl को वाटर में डिजोल्व कर दे, तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या चेंजेस आएंगे? इंक्रीज होणार. Firstly increase and then decrease. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन क्यों आएगा ये बताओ मुझे। जब हम वाटर में अगर सॉल्ट डाल दें NaCl और उसको बॉईल कर दे, तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना या फिर घटेगा? बढ़ेगा सर। यस, बढ़ेगा, क्योंकि वो जो हीट रहती है, वो हमारा सॉल्ट हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से उसको बॉईल होने में ज्यादा टेम्परेचर लगते हैं। ओके, तो जब हम बॉईल करेंगे उस लिक्विड को, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन हम जब फ्रीज करेंगे उसको, तो क्या होगा? वो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर देखो, हमने 2 सैंपल लिए, एक सैंपल में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और एक सैंपल में कुछ भी ऐड नहीं किया, और उसको हमने फ्रीज करने के लिए रख दिया, तो सबसे पहले कौन फ्रीज होगा?
जिसमें कुछ भी नहीं है वो। या फिर जिसमें सॉल्ट डाला है वो सबसे पहले फ्रीज होगा। कौन फ्रीज होगा सबसे पहले? जिसने सॉल्ट डाला है वो सबसे पहले फ्रीज होगा। सॉल्ट वाला सबसे पहले फ्रीज Salt होगा। वाला। सॉल्ट वाला, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। जब वो शुरुआत में +4 डिग्री पे फ्रीज होता था, तो 7-8 डिग्री पे ही फ्रीज होना शुरू कर देगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर अपीयर्स ड्यू टू। पहले वाटर की हार्डनेस क्या होती है इसके बारे में सोचो, बाद में आंसर दो। सर वो उसमें फोगी फॉर्म होता है ना, उसे हार्ड, क्या होता है उसमें? जिसमें वो फोग फेस नहीं होता क्या, वो फेस फॉर्म नहीं होता ना, उसे कहते हैं शायद हार्ड वाटर। नो, इट्स नॉट अ साइंटिफिक रीजन। देखो, हम हार्ड वाटर किसे कहते हैं? जिसमें कुछ सॉल्ट सोल्यूबल हो, यानी कि उसमें इम्प्यूरिटीज हो, जैसे कि मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम की इम्प्यूरिटीज रहती है उसमें, उसे कहते हैं हम हार्ड वाटर। ओके, जिसमें सर हार्ड वाटर मतलब दूषित पानी भी होता है ना? दूषित नहीं कह सकते हम, लेकिन जिसमें आयंस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। उसमें क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। ओके, तो उसे कहेंगे हम हार्ड वाटर। और यहाँ पर हमें पूछा है द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अपीयर्स ड्यू टू, किसकी वजह से आते हैं? ऑप्शन सी सर। यस, ऑप्शन सी, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।